हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। आई होप सभी अच्छे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। देखो, पिछली क्लास तक अपना टॉपिक चल रहा था IUPAC नामकरण का। एक बार फटाफट थोड़ा सा रिपीट करवा दो कि अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया। देखो बच्चों, अपना चैप्टर नंबर 10 चल रहा है और चैप्टर नंबर 10 का नाम है हेलो एलिकेंट और हेलो एरिन, जिसके अंदर अपना सबसे पहला पार्ट चला हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन की डेफिनेशन पढ़ी अपन ने कि एल्केन के साथ कि जब किसी एल्केन से H परमाणु को बाहर निकाल दे और उसकी जगह हेलोजन परमाणु को अपन लेकर आ जाए तो जो उत्पाद बनेगा उस उत्पाद को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, हेलो एल्केन बोलते हैं। इसके बाद में अपन ने हेलो एल्केन का वर्गीकरण किया था। सबसे पहले वर्गीकरण अपन ने किया था हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, उसके बाद में डिग्री के आधार पर, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट संकरण के आधार पर। अगर संकरण sp3 हुआ तब दो प्रकार के हेलो एल्केन होते हैं, एक एलिलिक हैलाइड और एक बेंजिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड का सूत्र मैंने बता रखा था sp2 हेलोजन, और बेंजिलिक हैलाइड के अंदर बेंजीन के sp2 कार्बन के साथ में एक sp3 कार्बन जुड़ेगा, उसके साथ हेलोजन जुड़ेगा। इसके बाद में sp2 संकरण के आधार पर किया था। sp2 संकरण के आधार पर भी दो प्रकार के एल्किल हैलाइड होते हैं, एक विनाइलिक हैलाइड और एक एरिल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड के अंदर अपने क्या बताया था, sp3 sp2 और हेलोजन। ये जस्ट उल्टा था एलाइलिक हैलाइड का। दूसरा था एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड के केस के अंदर बेंजीन के साथ डायरेक्ट अगर हेलोजन जुड़ गया तो उसको अपन बोलते हैं एरिल हैलाइड। इसके बाद में अपना IUPAC नामकरण शुरू हुआ था। IUPAC के अंदर सबसे पहले अपन ने रूट नेम देख लिया था। रूट नेम अपन को बताता है कार्बन परमाणु की संख्या। उसके बाद में अपन ने बात की थी सफिक्स की। सफिक्स को अपन रूट नेम के बाद में लगाते हैं, और सफिक्स के अंदर भी कौन सा सफिक्स अपन ने पढ़ लिया बच्चों, प्राइमरी सफिक्स को पढ़ा था। प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड को बताता है। अगर एकल सिंगल बॉन्ड आए तब उसको एन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं, डबल ट्रिपल को इनाइन बोलते हैं। इसके बाद में अपन ने सेकेंडरी सफिक्स पढ़ा था। सेकेंडरी सफिक्स को मुख्य क्रियात्मक समूह नाम दिया था। एक टेबल बनाई थी जिसमें 12-13 मुख्य क्रियात्मक समूह अपन ने लिखे थे। यहां तक अपन ने बात की थी, ठीक है। तो इस आधार पर अपना एक फॉर्मूला बना था। सबसे पहले रूट नेम पढ़ा। रूट नेम के बाद में लगने वाला होता है सफिक्स, और सफिक्स में कौन सा सफिक्स पढ़ा बच्चों अपन ने, प्राइमरी सफिक्स। तो रूट नेम प्लस प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद में क्या पढ़ा बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स। तो हो गया सेकेंडरी सफिक्स। यहां तक अपना बन गया फॉर्मूला, रूट नेम प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। एक बार मैं आपको बता दूं, यहां पर फिर अपन एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे कि जो रूट नेम है, रूट नेम तो बच्चों किसकी बात करेगा, रूट नेम अपन को बताएगा कार्बन की संख्या। क्या बताएगा रूट नेम अपन को, कार्बन की संख्या बताएगा, कितने कार्बन परमाणु चेन में हैं। प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा, बॉन्ड को। प्राइमरी सफिक्स बच्चों किसको बताएगा, बॉन्ड को बताएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, डबल ट्रिपल है तो इनाइन, ट्रिपल है तो आइन। और जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स बच्चों किसकी बात करता है, मेन फंक्शनल ग्रुप की बात करता है। मेन फंक्शनल ग्रुप का मतलब मुख्य क्रियात्मक समूह की बात करता है, जो टेबल के अंदर आता है, जो किसमें मिलेगा आपको, टेबल के अंदर मिलेगा। पहली चीज क्लियर है, ये फॉर्मूला हो गया। अब एक आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखना, यहां से इंपॉर्टेंट लगा के लिखोगे, लिखना शुरू कर दो। कॉपी पेन उठा लो, कॉपी पेन सामने रखो और इंपॉर्टेंट करके लिखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर आप क्या लिखोगे, नंबरिंग। अपन नंबर देते ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कार्बन की श्रृंखला को, ठीक उसी प्रकार अपन नंबरिंग का सिस्टम पढ़ते हैं। नंबरिंग रूल देखो, नंबर किस आधार पर आपको देने हैं। देखो, सबसे पहले आप नंबरिंग के लिए प्राथमिकता किसको दोगे बच्चों, मुख्य क्रियात्मक समूह को, मतलब कि MF को, मेन फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह को आप प्राथमिकता दोगे। मतलब कि सबसे कम नंबर उस कार्बन को देने हैं जिस कार्बन के साथ में मुख्य क्रियात्मक समूह आकर जुड़ गया। मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद में आपको नंबर देना है डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड के बाद में आप प्राथमिकता किसको दोगे बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड के बाद में प्राथमिकता किसको दोगे बच्चों, प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, प्रतिस्थापी को।
प्रतिस्थापी के बाद में आप किसको प्राथमिकता दोगे? कार्बन की श्रृंखला को। बस ये नंबरिंग का सिस्टम होगा, इतना सा। ये नंबरिंग रूल आपको याद रखना है कि सबसे पहले प्राथमिकता मुख्य क्रियात्मक समूह को देनी है, उसके बाद में डबल बॉन्ड को देनी है, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर प्रतिस्थापी को, और फिर श्रृंखला को नंबरिंग करनी है। क्लियर हो गया सारा? चलो अपना एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ तक सब उतार लो बच्चों, यहाँ तक लिख लो, सारे लिख लिया ना सबने? मिटा दूँ मैं? चलो ठीक है, मैं एग्जाम्पल करता हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। चलो कुछ एग्जाम्पल में बताओ, फिर कुछ आपको करना है, ठीक है बच्चों? चलो करते हैं। जैसे अपने पास में ऐसा आया CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O फिर O फिर H। एग्जाम्पल ऐसा आ गया कि अगले ने पूछा इसका IUPAC नामकरण बताओ, इसका IUPAC नाम क्या होगा? देखो IUPAC नाम करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूले पे आओ आप। तो सबसे पहले कौन आया बच्चों? रूट नेम। रूट नेम किसको बताएगा? कार्बन की संख्या को बताएगा। अब गिनो कितने कार्बन? 1 2 और 3। कितने? 1 2 3, 3 कार्बन हो गए ना। 3 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोप। लिखा रखा ना, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन? प्रोप। उस लिस्ट में देख लेना, रूट नेम वाली लिस्ट में देख लेना। जिन बच्चों ने अभी तक याद नहीं किया रूट नेम को, तो बच्चों एक बार लिस्ट को चेक कर लेना, है ना। 3 कार्बन को क्या बोला? मेथ एथ प्रोप, प्रोप बोल दिया। उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा? कार्बन कार्बन के बीच बनने वाले बॉन्ड को। कौन सा बॉन्ड आ रहा है? सिंगल बॉन्ड आ रहा है। सिंगल बॉन्ड के लिए अपन क्या लिखेंगे? N। इसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स। चेक करो लिस्ट के अंदर जो टेबल बनाई थी ना, उस टेबल में चेक करो ऐसा कुछ आ रहा है क्या? COOH 2 नंबर पे मिलेगा आपको। COOH 2 नंबर पे आ रहा है ना। तो इस COOH को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? ओइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओइक एसिड या ओइक अम्ल। ओइक एसिड बन गया नाम। क्या नाम बना? प्रोप प्लस N प्लस ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है ना? चलो और नाम दे रहा हूं मैं आपको, एक आप खुद करना इसको। ऐसा आया CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O फिर H। मैंने बोला इसका IUPAC नेम लिखो। तो सबसे पहले रूट नेम, फिर प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड को देख लेना, फिर सेकेंडरी सफिक्स टेबल में देख लेना कौन सा आ रहा है। चलो करो जल्दी से नाम इसका। कर लिए सभी ने नाम? चलो करते हैं चेक, है ना। चलो करते हैं। सबसे पहले रूट नेम। रूट नेम किसको बताएगा? कार्बन की संख्या। कितने कार्बन? 1 और 1 2। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? एथ। इसके बाद में कौन आएगा? प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा? बॉन्ड को। बॉन्ड कौन सा आ रहा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए N। उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स किसको बताएगा? टेबल को। टेबल में देखो ये आ रहा है क्या? 2 नंबर पे आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। नाम क्या बना? एथेनोइक एसिड नाम बन गया। क्लियर है ना? चलो और एग्जाम्पल करते हैं। मैं लिस्ट के सारे एग्जाम्पल करवा दूंगा आपको। चलो और आगे चलते हैं। ऐसा कुछ एग्जाम्पल आया, देखो ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। मैंने आपसे पूछा इसका नाम बताओ, तो सबसे पहले किस में आओ? रूट नेम। रूट नेम बच्चों किसको बताएगा? कार्बन की संख्या को। कितने कार्बन? 1 2। 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? एथ। फिर प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा? बॉन्ड को। बॉन्ड कौन सा आ रहा है? सिंगल बॉन्ड आ रहा है। सिंगल बॉन्ड के लिए N। उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स टेबल में देखो C डबल बॉन्ड O NH2 आ रहा कि नहीं आ रहा? चेक करो टेबल के अंदर C डबल बॉन्ड O NH2 आया कि नहीं आया? आ रहा है क्या? C डबल बॉन्ड O NH2 आ रहा है। क्या बोलते हैं इसको? एमाइड बोलते हैं। नाम क्या बना बच्चों? एथ प्लस N प्लस एमाइड। क्या नाम बना? एथेनेमाइड नाम बना। क्लियर है ना? चलो और एग्जाम्पल करते हैं। इसका आप खुद करो जल्दी से। इसका नाम लिखो फटाफट। वीडियो को पॉज करो। वीडियो को पॉज करने के बाद में फटाफट इसका नाम लिखो, देखिए क्या बनता है। करो बच्चों जल्दी से करो। इसका नाम क्या बनेगा? लिख दिया क्या सबने इसका नाम? क्या नाम बना इसका? चलो देखते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? रूट नेम। कितने कार्बन? 1 2 3। 3 को क्या बोल दिया बेटा? प्रोप। उसके बाद में बॉन्ड कौन सा? सिंगल बॉन्ड के लिए N। ग्रुप कौन सा आ रहा है? एमाइड। तो एमाइड का एमाइड। नाम क्या बना? प्रोप प्लस N प्लस एमाइड, प्रोपेनेमाइड। क्लियर है ना? चलो और एग्जाम्पल करते हैं।
मिटा दूँ ना इसको, तो एग्जाम्पल लिखते रहना भाई साथ साथ में, ताकि और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए आपकी। इसका चेक करना एक बार, ऐसा आया CH3C डबल बॉन्ड OCl। अब देखना चेक कर लेना, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पर X लिखा था अपने टेबल में, देखो एक बार 4-5 नंबर पे आ रहा है शायद, C डबल बॉन्ड OX, X को यहाँ पर क्या लिखा था, हैलाइड, तो यहाँ Cl है, X को अपन क्या लिखते हैं, X को बोलते हैं बच्चा हैलाइड। अब X में हैलाइड की जगह फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड सब कुछ आता है ना। और C डबल बॉन्ड OCl का नाम क्या दिया था अपन ने, ऑयल हैलाइड दिया था ना, ऑयल हैलाइड। लिस्ट में चेक कर लो एक बार बेटा, C डबल बॉन्ड OX को अपन ने क्या बोला था, C डबल बॉन्ड OX को क्या बोला था, ऑयल हैलाइड। और X की जगह मैंने बोला था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी आ सकता है, बताया था ना मैंने ये चीज़। तो कौन आ रहा है, हैलाइड की जगह कौन आ रहा है, क्लोराइड आ रहा है ना क्लोराइड, तो नाम क्या हो जाएगा, ऑयल हैलाइड की जगह नाम क्या लिख दोगे आप, क्लोराइड। चलो बनाओ, इसका नाम क्या बनता है, कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन को बोल दिया एथ। बॉन्ड कौन सा आया बेटा, सिंगल बॉन्ड आया ना, सिंगल बॉन्ड के लिए मैं क्या लिखूंगा, N। ग्रुप कौन सा आ रहा है, ऑयल हैलाइड आ रहा है, लिस्ट में लिखा रखना C डबल बॉन्ड OX, इसको बोला था ऑयल हैलाइड, X की जगह आया Cl मतलब ऑयल क्लोराइड, तो एथ प्लस N प्लस ऑयल क्लोराइड, क्या नाम बन गया, एथेनॉयल क्लोराइड नाम बन गया। आ रहा है समझ में, नाम क्या बना, एथेनॉयल क्लोराइड। क्लियर है ना। चलो और एग्जाम्पल करते हैं। ऐसा कुछ आया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा कुछ नाम आ गया। अब यहाँ देखो C डबल बॉन्ड OH, देखो लिस्ट में क्या नाम इसका, C डबल बॉन्ड OH या CHO, क्या नाम लिखाया था मैंने इसका, एल्डिहाइड। बता रखा ना CHO क्या होता है, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है बेटा। और एल्डिहाइड के लिए क्या लिखा था मैंने, L, एल्डिहाइड का L लिखा रखा ना टेबल में, कीटोन के ऊपर देखो एल्डिहाइड CHO। चलो नाम करते हैं, कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन का एथ, बॉन्ड कौन सा बेटा, सिंगल, सिंगल के लिए N। ग्रुप कौन सा आ रहा है, CHO ग्रुप आ रहा है, कौन सा ग्रुप आ रहा है बेटा, CHO ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आ रहा है या CHO ग्रुप आ रहा है, इसको अपन बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप है। और एल्डिहाइड के लिए किसका यूज़ करेंगे बेटा, L का, नाम क्या बना, एथ प्लस N प्लस L, एथेनॉल। आ रहा है समझ में। दोनों एग्जाम्पल नोट कर लेना फटाफट, जल्दी से करो दोनों एग्जाम्पल को नोट, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके दोनों एग्जाम्पल को नोट करो बेटा, जल्दी से कर लिया ना सबने। चलो ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा कुछ आया CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। अब चेक करो, ऐसा C डबल बॉन्ड O समूह एल्डिहाइड के जस्ट नीचे लिखा रखा है मैंने CO समूह, इधर भी कार्बन आएगा, इधर भी कार्बन आएगा। एल्डिहाइड में तो क्या था, एक तरफ कार्बन था, मतलब C डबल बॉन्ड O के एक तरफ कार्बन था, एक तरफ हाइड्रोजन था, समझ जाना कौन होगा, एल्डिहाइड। ये क्या है, कीटोन, दोनों तरफ कार्बन है। एल्डिहाइड के जस्ट नीचे लिखा रखा है मैंने C डबल बॉन्ड O को बेटा बोलते हैं कीटोन। तो सबसे पहले देखो नाम करते हैं, कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन, 3 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्रोप। बॉन्ड कौन सा आया, सिंगल बॉन्ड, सिंगल के लिए किसका यूज करते हैं, N का। ग्रुप कौन सा आ रहा है, कीटोन आ रहा है, पता चलेगा ना, C डबल बॉन्ड O को देखते ही कीटोन आ रहा है, कीटोन के लिए ओन, कीटोन का ओन, क्या नाम बना, प्रो प्लस N प्लस ओन, प्रोपेनोन। समझ में आ रहा है। और एग्जाम्पल देखो, ऐसा आया CH3 CH2OH, इसका देखो नाम, सबसे पहले रूट नेम, कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन को बोलते हैं बेटा प्रोप। बॉन्ड कौन सा आ रहा है बेटा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल के लिए लगा दिया N। ग्रुप कौन सा आ रहा है, OH आ रहा है, OH का हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, एल्कोहलिक ग्रुप, और एल्कोहल का ओल, बता रखा ना, एल्कोहल का ओल, नाम क्या बना, प्रोपेनॉल। क्लियर है ना इतनी सारी बातें। चलो अब थोड़ा एडवांस करते हैं, उतार लेना इसको, उतारो, चलो जल्दी से उतारो, वीडियो पॉज करके फटाफट एग्जाम्पल उतार लो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बहुत अच्छे से। उतार लेना बेटे सारे। चलो ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं। देखो कई बार ऐसे भी नाम आ गया, खूब सारे भरे पड़े इस बार तो।
पिछले वाले कोर्स में इतने सारे IUPAC नहीं थे, इस बार है। ऐसा कुछ आया, डबल बॉन्ड यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर OH, ऐसा कुछ आया नाम, बोला इसका IUPAC नेम लिखो। तो सबसे पहले चेक करो रूट नेम, फॉर्मूला वही लगाना है, रूट नेम प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। रूट नेम किसको बताएगा? कार्बन की संख्या। प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा? बॉन्ड को। सेकेंडरी सफिक्स किसको बताएगा बेटा? टेबल को। तो सबसे पहले चेक करो रूट नेम, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं? पेंट। इसके बाद में कौन आएगा? प्राइमरी सफिक्स। रूट नेम के बाद में प्राइमरी सफिक्स। अच्छा, नामकरण करने से पहले आपको नंबर देना जरूरी है ना, नामकरण लिखने से पहले नंबरिंग देना जरूरी है। तो नंबरिंग देखो किस आधार पर करते हैं, मैंने क्या बताया नंबरिंग का सिस्टम, कि सबसे कम नंबर उस कार्बन को दो जिस कार्बन पर मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा है। मुख्य क्रियात्मक समूह के, अगर मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं हो तब किसको प्राथमिकता दो? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड भी नहीं हो तब किसको प्राथमिकता दो बेटा? ट्रिपल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं हो तब किसको दो? प्राथमिकता प्रतिस्थापी को। अब देखो मुख्य क्रियात्मक समूह आ रहा है कि C डबल बॉन्ड OH, इस कार्बन के साथ जुड़ रहा है, देखो C डबल बॉन्ड OH दिख रहा ना कार्बन। तो 1 नंबर किसको दूंगा मैं? इस कार्बन को, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर और फिर 5 नंबर। अब सबसे पहले रूट नेम कितने कार्बन आ रहे? 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को बोल दिया पेंट। उसके बाद में बेटा कौन आएगा? देखो मैं पूरा नाम एक साथ लिख दूं, पेंट, फिर डेस लगाना है, पेंट। उसके बाद में रूट नेम के बाद में प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा? बॉन्ड को। कौन सा बॉन्ड आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। कितने नंबर पे आया? 1 2 3 4 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। कई बच्चे 5 नंबर पे बोलते ना, 4 नंबर पे डबल बॉन्ड, 4 से शुरुआत हो रही है ना डबल बॉन्ड की, तो 4 इन हो गया प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद में आएगा बेटा सेकेंडरी सफिक्स, टेबल वाला। कितने नंबर पे आ रहा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 1 नंबर कार्बन पे, तो 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। नाम क्या बना? पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड। क्लियर है ना बेटा? ठीक है। और देखो एग्जाम्पल ऐसा